चुप न रहा करो, चुप न रहा करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो पर तुम मिला करो। हेलो, फोन इन फरमाइश फिल्म संगीत। नमस्कार मैम, नमस्कार। जिला के विधान से कमलकांत गुप्ता बोल रहा हूँ मैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम जी। और कमलकांत जी बताइए, क्या हालचाल है आप लोगों का? अभी यहाँ तो ठीक है मैडम, अभी गर्मी तो कुछ कम है, 2 दिन से बदली छाई हुई है और बस खेती बाड़ी के काम चल रहा है, अभी चना कटाई वगैरह का। हाँ, मेरा दुकान भी है, मेरा फोटो कॉपी जेरॉक्स का। अच्छा, तो खेती में क्या आप अधिया दिए होंगे फिर? जी खेती भी, हाँ गन्ना और चना है अभी, तो गन्ने का काम तो खत्म हो गया है। अभी गन्ना और गेहूं और चने की कटाई चल रही है अभी। तो ये गन्ने को उधर कवर्धा जिले में जो कारखाना है वहाँ पे देते हैं क्या? जी मैम, वहाँ अगर पर्ची मिल जाते हैं, सप्लाई पर्ची, तो वहाँ देते हैं। तो फिर जो गुड़ फैक्ट्री है, जो गांव में जो अपना खुला हुआ है गुड़ फैक्ट्री, वहाँ सप्लाई करते हैं। अच्छा, तो वहाँ कवर्धा जिले में मेरे ख्याल से गन्ने की अच्छी खेती होती है ना? मतलब पूरा जिला गन्ने के नाम से प्रसिद्ध हो गया है मैम। ऐसा क्या? जी जी जी। तो किस किस्म जिधर भी नजर डालेंगे आपको ना गुड़ की फैक्ट्री और गन्ने की खेती नजर आएगा आपको। तो बहुत बढ़िया बात है। तो हेलो, आपसे संपर्क कट गया है, लेकिन आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनाते हैं सिंदूर फिल्म का ये गीत। पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार। पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। पतझड़ सावन बसंत बहार,
हेलो, फोन इन फरमाइश फिल्म संगीत। हाँ नमस्कार दीदी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं भैया आप? मैं गुणवंतराव गुगे बोल रहा हूँ, मेन रोड किनी राजा, तहसील मालेगांव, जिला वाशिम, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है गुणवंत राव जी आपका इस कार्यक्रम में। हाँ, हम रायपुर आकाशवाणी का बहुत पुराना श्रोता है दीदी, बहुत कार्यक्रम आपका अच्छा लगता है हमको। अच्छा, तो आप छत्तीसगढ़ के कार्यक्रमों को सुनते हैं, साथ ही आप महाराष्ट्र के भी कौन कौन से स्टेशनों को सुनते हैं? हाँ, महाराष्ट्र के भी वो हमारा अकोला आकाशवाणी है, अमरावती आकाशवाणी है, सोलापुर आकाशवाणी है और विविध भारती का तो डेली चलता ही है। इतना सारा आप सुन लेते हैं? हाँ, सब सुनते हैं। और हम वो महाराष्ट्र के होकर भी फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो, वो भी कार्यक्रम हम बहुत सुनते हैं दीदी ध्यान से। तो आपको छत्तीसगढ़ी बोली समझ में आती है? नहीं, अभी जो है जरा समझ में आती है, लेकिन वो एक दिन समझ जाएंगे हम, लेकिन हम याद से सुनते हैं सोमवार को। हाँ। तो आप ये बताइए, आप इतने दूर से फोन लगाए हैं, हाँ, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? आज गीत सुनना है, गीत गाता चल फिल्म का गीत है, गीत गाता चल वो साथी गीत गाता चल। गीत को बहुत पसंद है, हमारे श्रोता जो मित्र है कुछ घर के भी है, और हमारा वो गणेश गुगे है, योगेश गुगे है, अजय कानड़े, विजय कानड़े, आकाश बावने, सागर बावने, रवि भुजबल है और विशाल परांडकर है। बहुत सब हम याद से सुनते हैं एक साथ बैठकर रविवार को एक प्रोग्राम, और मैं तो बाकी पूरे सुनता हूँ। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत। गाता चल ओ साथे गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथे गुनगुनाता चल, ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल, गीत गाता चल ओ साथे गुनगुनाता चल, ओ साथे गीत गाता चल ओ साथे गुनगुनाता चल। खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती, ओ सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल कहे कांटों में बेसी को हंसना, ओ राही रे कुम्हला ना जाए कहीं मन तेरा कोमल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। हई हो हैया हो चांदी सा चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी, अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले, ओ भैया काम ना चले, ओ मेघा रे जल जो न होता तो ये जग जाता जल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।
हेलो, फोन इन फरमाइश फिल्म संगीत। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं चांदूर बाजार जिला अमरावती महाराष्ट्र से संजय कुमार गेडाम बात कर रहा हूँ। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। संजय जी, आप बड़े दूर से फोन लगाए हैं हमें। हाँ, देखा है, आज लगा के देखते हैं, ऐसा सोचा। आप पहली बार लगा रहे हैं क्या? हाँ, पहली बार लगा रहा हूँ मैं। पहले हम रेडियो लगाता था 1984 से मैं रेडियो श्रोता हूँ। और उस समय बीना का गीतमाला वगैरह चलता था, तो उस समय सुनता था। बीच बीच में रेडियो बंद हो गए। अभी मोबाइल ऐप निकल गए तो मैंने 2-3 महीने हो गए मोबाइल ले लिया नया, तो सोचा कि अब ऐप ले लेते न्यूज ऑन एयर। तो प्रसारण आपको अच्छे से सुनाई देता है वहाँ पे अमरावती में? हाँ, बिल्कुल अच्छा, क्लियर एकदम। अच्छी बात है। और क्या करते हैं आप? पहले जो किताबें वगैरह पढ़ता रहता हूँ और अपने लिखता भी रहता हूँ, जो दिल में आए वो डायरी पर लिख कर रखता हूँ मेरे विचार अपने डायरी पे। और 80% पोलियो हो गया था मुझे बचपन में। अच्छा। 1971 का जन्म है मेरा, तो 54-55 साल की उम्र है। तो इसमें सब, और रेडियो तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ। घर में बैठकर ही मैंने पढ़ाई की है, स्कूल वगैरह गया नहीं मैं। तो ऐसे पढ़ने में ऐसी किताबें पढ़ कर मैंने भूगोल और जो भी बच्चों के जो किताबें आती थे मैं खुद पढ़ लेता था, कुछ बच्चों के मांग के पुस्तकें। तो इसकी वजह से मेरा ज्ञान भी बढ़ गया अभी तक। अच्छा। और ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं होती है, वो तो अथांग सागर की तरह है। तो एक बूंद अगर ज्ञान मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मैं हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता हूँ। अगर पेपर कटिंग भी आ जाए, छोटा सा पर्चा भी आ जाए, तो मैं पढ़ लेता हूँ कि इसमें क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है, समझ लेता हूँ। और कोई अगर मुझसे भी बड़ा ज्ञानी हो तो उससे भी पूछ लेता हूँ कि भाई ये क्या है, समझा दो। सही बात है। ऐसे चलता हूँ। बहुत अच्छी बात बोले आप। और जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमको दुनिया के बारे में और ज्ञान भी हमें अर्जित होगा इससे। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपना समय का सदुपयोग करते। हाथ मेरे कुछ लिखते समय काम नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी अच्छे अक्षरों में लिख सकता हूँ। उस समय मैं नागपुर आकाशवाणी महाराष्ट्र के 1984 में मैं पत्र लिखा करता था। 15 पैसे में 10 पैसे में पत्र मिलते थे उस समय। तो ये भारती को भी बेचता था। वो बहुत मुझे शौक था, और ऐसे ही शौक बढ़ गया, मेरे अक्षरों में सुधारना आ गई उस समय से। अच्छी बात है, अपने शौक को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? तो आरजू फिल्म का गीत है, लता दीदी की आवाज में, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर।
मॉर्निंग फरमाइश। दीदी नमस्कार। नमस्कार, कौन है आप? ग्राम नारी से बोल रहा था दीदी, भागवत प्रसाद सिन्हा। भागवत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद दीदी। ये बहुत लंबे अरसे बाद फोन कर रहा हूँ दीदी मैं। रेडियो से जुड़ा हुआ श्रोता हूँ, रेडियो सुनता ही रहता हूँ मैं। तो पुराने श्रोताओं को श्रोता देना अच्छा लगता है दीदी, सबकी बात सुनना अच्छा लगता है। अपने ही अपने फोन करो तो मजा नहीं आता दीदी। कई बार लगा दीदी मेरा तो, मुझे तो 5-6 माह लगाता हूँ एक बार में। अच्छा अच्छा, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं भागवत किराना जी? व्यवसायी हूँ दीदी, किराना व्यवसायी हूँ। अच्छा, दुकानदार। व्यवसायियों के लिए रेडियो सुनना बहुत फायदेमंद रहता है, क्योंकि आप अपना बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं और रेडियो भी सुनते सकते हैं धीमी आवाज में। जी दीदी जी, वैसे ही होता है दीदी। तो आप के दुकान में जो भी ग्राहक आते होंगे वो भी आपके साथ साथ रेडियो सुनते होंगे? सुनते हैं दीदी, और बताते हैं कि, बोलते हैं कि क्यों सिन्हा जी आपका ही फोन क्यों लग जाता है, समझ नहीं पड़ता। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। बात ऐसा जी, मैं खुद एकदम जुड़ा हुआ हूँ उससे, रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए ऐसा होता है। बिल्कुल पग पग में ध्यान रखता हूँ उसका। आप लोग एक बार देखे, दूसरी बार देखे, नहीं लगने से इधर उधर हो जाते हो, इसलिए हम में क्या लगा नहीं उसमें असल में। ये सब बताता हूँ दीदी। बोलते हैं कि अच्छा हमारे लिए भी बात करना यार करके, सब श्रोताओं बोलते हैं, श्रोता लोग। आप कितने साल से सुन रहे हैं रेडियो? मैं करीब दीदी 35-40 साल से। अच्छा, आप बाकी जो सुनते हैं उनको भी बोला करिए कि न्यूज ऑन एयर ऐप में आप लोग रेडियो सुन सकते हैं, ऐसा करके। नहीं बताता हूँ दीदी, मैं तो बताता हूँ। अच्छा, आपके गांव में कितने लोग रेडियो सुनते होंगे? यहाँ बहुत कम है दीदी रेडियो वाले, लेकिन जो भी सुनते हैं यहाँ इधर आते हैं, रेडियो जब बजते रहता है बोलते हैं कि आपके पास आने से रेडियो का सुनाई देता है, रेडियो का आवाज करके बोलते हैं दीदी। बाकी लोग क्या दीदी, सब मोबाइल वाले मोबाइल में भटक गए सब। अच्छा, आप बताइए रेडियो आप क्यों सुनते हैं? नहीं, एक तो रेडियो सुनने का मतलब ये है, एक फायदा तो ये है कि इसमें ना कैसेट वैसे खरीदना पड़ता है, ना कुछ खरीदना पड़ता है। दूसरी बात ये कि अपना समय व्यतीत हो जाता है, काम भी चलते रहता है और रेडियो भी सुनते रहता हूँ दीदी, ऐसा है। आपको रेडियो से शिक्षा और संस्कार मिलते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, बहुत दीदी, बहुत अच्छा शिक्षा मिलता है जी। अच्छा ग्रहण करो, अच्छा चीज मिलता है सुनने को इसमें, बहुत अच्छा चीज सुनाई देता है इसमें। तो अभी आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? मैं दीदी, एक पुरानी फिल्म है राम अवतार, जिसमें मोहम्मद अजीज की आवाज में एक गीत है दीदी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, ये गीत है दीदी। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत। दीदी धन्यवाद। बेवफाई का शिकवा करूं तो तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। भरी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो, भरी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। न महफिल में होंगी, न मेले में होंगी, न महफिल में होंगी, न मेले में होंगी। ये आपस की बातें अकेले में होंगी। मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो ये मेरी शिकायत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तो
श्रोताओं, हमने आपको आपसे हुई बातचीत और आपकी पसंद के गीत सुना दिए। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुनने के लिए हमसे संपर्क करें प्रत्येक शुक्रवार 11 बजे। फोन नंबर है 4003-482-4003-483 या 4003-484। रायपुर का STD कोड है 0771। तो चलते हैं, इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए सीमा शर्मा को।